नमस्कार, मैं हूं प्रसून। सीएए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और अब कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते को फ्रीज हुए खाते का मुद्दा अमेरिका ने फिर उठाया, जिसके बाद देश और विदेश में रहने वाली भारतीयों के अंदर अमेरिका के प्रति गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्सोटी ने कहा है कि भारत के साथ चाहे कितनी भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन हम अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ सकते। इस बीच भारत ने इन बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए साफ कह दिया है कि अमेरिका को दूसरों की संप्रभुता का सम्मान करना ही होगा। इस बढ़ी हुई तनातनी के बीच विशेषज्ञों ने भी अमेरिका को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि वह यूक्रेन युद्ध के समय दी गई धमकी वाली गलती को फिर से दोहरा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? अमेरिका ऐसा करके क्या हासिल करेगा जो भारत के साथ दोस्ती करके भी नहीं मिलने वाला है? तो जवाब है अमेरिका की काली मानसिकता वाली नीयत, जिसके जरिए अमेरिका भारत को अस्थिर करना चाहता है। चीन की आर्थिक ताकत से डरा अमेरिका अब भारत की आर्थिक ताकत से भी डरने लगा है। धर्मांतरण और आतंकवाद के जरिए दक्षिण एशिया को कमजोर करना चाहता है अमेरिका। कमजोर दक्षिण एशिया अमेरिकी हितों के लिए सहायक होता है। रूस से भारत की दोस्ती भी अमेरिका की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। आतंकी पैदा करके युद्ध से पैसा कमाता है अमेरिका, जिसका उदाहरण है अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तमाम ऐसे देश। भारत में धर्मांतरण के जरिए भारत को बांटने की भी कोशिशें जारी हैं। कोई हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध है तो उसके आस्था का मुख्य केंद्र भारत में स्थित मंदिर, तीर्थ, गुरुद्वारा और बौद्ध विहार और मठ होंगे। लेकिन यदि वही व्यक्ति इस्लाम या ईसाई बन जाता है तो उसके लिए सर्वाधिक पवित्र भूमि भारत नहीं होगी, बल्कि अरब का मक्का या यूरोप का वेटिकन हो जाता है। ऐसे में उसकी स्वयं की प्राथमिकता बदल जाती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्मांतरण असल में राष्ट्रांतरण है, यानी धर्मांतरण के साथ ही आपकी राष्ट्र की परिभाषा भी बदल जाती है, आपकी नियति भी बदल जाती है, आपकी निष्ठा भी बदल जाती है। वहीं आंखों के इलाज के लिए लंदन गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की ब्रिटिश सांसद प्रीत कौर गिल के साथ हुई मुलाकात हुई, जो खालिस्तानी आंदोलन के पक्ष में मुहिम चलाती रही है। भारत विरोधी तमाम टिप्पणियां उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भरी पड़ी हैं, जिसके बाद कई सिखों ने राघव चड्ढा की भारत सरकार से शिकायत की है। मैं हिंदुस्तान से दरख्वास्त करता हूं कि राघव चड्ढा जो आपका एमपी है, इस टाइम लंदन में है, जो लोग हिंदुस्तान विरोधी हैं, आपके कुछ एमपी खालिस्तान के हक में बात करते हैं, जो उनसे मुलाकातें करके मीटिंगें कर रहा है, किस कैपेसिटी में कर रहा है, क्या साठगांठ है उसकी कि जो हिंदुस्तान के दुश्मनों से बातचीत कर रहा है। मेरी दरख्वास्त है ये हिंदुस्तान सरकार से कि जब भी राघव चड्ढा हिंदुस्तान आए तो उनसे पूछा जाए कि क्या वजह थी और उनकी क्या बातचीत हुई है, जो उन्होंने उनसे मीटिंग की है, जो हमारे देश के खिलाफ है, जो प्रो खालिस्तानी हैं, उनके साथ वो भी नॉट कोई पार्लियामेंट हाउस या इधर उधर मीटिंग नहीं की है, बाहर स्पेशली मिलकर उनसे मीटिंग की है। तो इसका क्या कारण है? वजह क्या है कि आप उन लोगों से मिल रहे हैं जो भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं? कहीं ये तो नहीं आपका भी इसके अंदर कोई निकाब डाल के आप बैठे हैं और आप उनसे कुछ पैसे ले रहे हैं या कुछ चंदा मिल रहा है आपको? तो इस बारे में बात की जाए, राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि ये तो सच्चाई है कि जब आप आई है पंजाब में, तब से खालिस्तानी मुद्दा दोबारा उठा गया है। तो फिर जरा सोचिए और इस पे एक्शन लीजिए। जय भारत। ये मांग है भारत सरकार से। सवाल यही है कि क्या जब सीएम केजरीवाल जेल के अंदर हैं तो राघव चड्ढा लंदन में आंख का केवल इलाज कराने के लिए गए हैं? आशंका जताई जा रही है कि वो ब्रिटेन और अमेरिका में भारत विरोधी लॉबी से समर्थन मांग रहे हैं।
इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, संजीव श्रीवास्तव, विदेशी मामलों के जानकार, और वीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष पंत जी, पहला सवाल आप ही से कि तमाम जो गतिविधियां चल रही हैं अरविंद केजरीवाल को लेके, कांग्रेस को लेके, उससे तो यही मैसेज जा रहा है कि अमेरिका की कोशिश भारत को अस्थिर करने की है, कमजोर करने की है। जी, भारत इतना कमजोर देश नहीं है कि वो इस तरह के वक्तव्यों से जो है कि वो अगर अमेरिका चाह ले तो ऐसा हो ही जाएगा। देखिए, अमेरिका एक, चाहे हम जर्मनी इसके पहले ले लें, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर वो इस तरह का वक्तव्य दे रहा है तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया आजकल ग्लोबल वर्ल्ड है, जब हम एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और तो इस तरह के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अगर कुछ इस तरह का होता है, वहां पे अधिकारों का हनन होता है या लगता है कि डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं चल रही है, तो अपने लेवल पे कमेंट करते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कोई एक्शन कर लेते हैं तो वो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आप ज्यादा जो है कि वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखिए, केवल आशंका हमारी नहीं, आप देखे होंगे ब्रिटेन में रहने वाले एक सिख परिवार ने जब देखा कि प्रीत से इनकी मुलाकात हो रही है, उस महिला सांसद से मुलाकात हो रही है जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलती है, और वो आंख का इलाज करवाने जा रहे हैं, राघव चड्ढा। अब आप बताइए कि क्या आंख का इलाज भारत में नहीं हो सकता था? ऐसे समय पे जब आपका राष्ट्रीय नेता जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है, फिर भी आप अमेरिका और ब्रिटेन घूमेंगे, तो तमाम तरह की कयासबाजियां तो लगनी मजबूरी है। और लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है, भारत विरोधी ताकतों को इकट्ठा हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के पीछे, और अमेरिका की सह है। नहीं, देखिए, ये अभी गंभीर विषय है और इस पर गंभीर जांच की जरूरत है। इसमें भारत की एजेंसीज है। अगर राघव चड्ढा क्या कर रहे हैं वहाँ, तो मुझे तो ये खबर है कि वो अपना गए हैं विदेश दौरे पे, इलाज कराने भी गए और वैसे भी गए, और ये भी खबर है कि आम आदमी पार्टी में अब उनकी स्थिति वो नहीं है जो अरविंद केजरीवाल, और उनके रिश्ते उतने अब वैसे नहीं है जैसे एक समय में थे। तो कहीं न कहीं उनको अलग थलग करने की कोशिश भी आम आदमी पार्टी में हो रही है। तो लेकिन राज्यसभा सदस्य है, या अगर खालिस्तानियों से संबंध या उनसे बातचीत हो रही है तो ये बहुत ही एक सीरियस मामला है। इसमें जो है कि भारत सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और जांच करनी चाहिए। भैया, एनआईए भारत का बहुत मजबूत है, वो तो तमाम चीजों में जाते हैं। भारत के नागरिकों के खिलाफ तो आप जो है कि बहुत जांच करते हैं और उनको कर देते हैं जहां वाकई देश के अंदर जांच करती है, उसके अलावा रॉ की जिम्मेदारी होती है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, विदेशी मामलों के जानकार। पाखंडी अमेरिका अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी बताने के लिए तुला हुआ है, पर तेल के खेल में इस्लामिक मुल्कों के ऊपर कोई भी बयान उसका नहीं आता है जो तथाकथित तौर पर राजशाही को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में अमेरिका क्या भारत को कमजोर समझता है या कमजोर करना चाहता है? संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए प्रसून जी, पहले तो सबसे ये कहूंगा मैं कि अमेरिका के द्वारा और अभी हाल के समय में जर्मनी के द्वारा जिस तरीके से भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने और दखलंदाजी करने की कोशिश की गई, ये भारत को कतई स्वीकार नहीं है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत लोकतंत्र की जननी के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्य वैदिक काल से चले आ रहे हैं, और वर्तमान समय में भी भारत का जो लोकतंत्र बेहद सशक्त और मजबूत है। और इस लोकतंत्र को कैसे चलाना है, कैसे इसके प्रोसीजर्स हैं, इसके बारे में हमें जर्मनी और अमेरिका से सलाह लेने नहीं, सवाल है संजीव जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अमेरिका की रणनीति क्या है भारत को लेकर। देखिए, वैसे तो भारत और अमेरिका के जो संबंध है, जो रणनीतिक साझेदारी है, हमने पिछले 2 दशकों में देखा है कि ये लगातार गहरी और प्रगाढ़ हुई है। लेकिन प्रसून जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक जो जिसे कि हम एक लेफ्ट लिबरल और इस्लामिक कबाल के तौर पे देखते हैं, कटजोड़ है, एक साजिश है कुछ ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स की, जॉर्ज सोरोस जैसे बड़े उद्योगपति जिसमें शामिल हैं, अन्य ऐसे प्रेशर ग्रुप्स, ऐसे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स उसमें शामिल हो सकते हैं, जो बड़े छोटे तौर पर
भारत को नीचा दिखाने की समय समय पर कोशिश करते हैं। और विशेष रूप से ये जो प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है उसके विरुद्ध तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो साजिशें हैं, इन इलेक्शंस को प्रभावित करने की, इलेक्शन में इंटरफेरेंस करने की जो कोशिशें हैं वो विदेशों से पिछले 2 वर्ष पहले से ही चल रही है। वीएन झा जी हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ। ये बात तो एकदम साफ है कि जो खालिस्तानी आंदोलन है, जिसमें पन्नू तथाकथित खालिस्तानी आतंकवादी जो पन्नू है उसके तमाम बयानबाजी आई, उसको बचाने की कोशिशें अमेरिका करता रहा है, उसको हथियार बनाकर भारत पे तमाम तरह के दबाव बना रहा है। और यही पन्नू है जो कह रहा है कि केजरीवाल जी ने खालिस्तानी आतंकवादियों को रिहा करने के लिए पैसे दिए थे। हालांकि उसकी बात का कोई बहुत महत्व नहीं होता है, लेकिन इतना तो सुराग मिलता है कि कुछ इस तरह की बातें अंदर खाने में चल रही थी। दूसरा, अमेरिका का ये जो लाभ दिख रहा है या हानि दिख रहा है, भगवान जाने क्या है ये, यही समझना चाहते हैं कि अमेरिका क्यों इस तरह की चीजों में पड़ना चाह रहा है। प्रसून जी, ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका की गतिविधि से हम लोग सब बिल्कुल वाकिफ हैं। ये पहली बार नहीं कर रहा अमेरिका ने पहले भी ऐसा किया हुआ और बहुत सारे समयों पे ऐसा किया हुआ है। अमेरिका में देखिए, एक तो जो लॉबी चलती है वहां पे, जिसमें कि भारत की जो विपरीत गतिविधियों, जो विरोधी गतिविधियां हैं वो चलती हैं, और दूसरे अमेरिका में सीडो सेक्युलरिज्म पीक पे है। वो उनका जो सेक्युलरिज्म है, जो उनका डेफिनेशन है, उसका भाषा अपने लिए अलग है और बाकी देश के लिए, जैसे भारत है, इसके लिए वो अलग रखते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ पे वो अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी खुद की गतिविधि इस्लामिक देशों के खिलाफ, कुछ इस्लामिक देशों के खिलाफ काफी प्रबल हैं, प्रखर हैं, लेकिन दूसरे के खिलाफ वही चीज नहीं है। तो ये जो बिल्कुल बायस जो उनका, तो इस तरह की बयानबाजी पे लगाम लगाने के लिए भारत सरकार को कैसे, क्या करना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए? हाँ, तो यही चीज आज के दिन में, आज का नया भारत जो है, इसको अमेरिका की ये गतिविधियां पसंद नहीं है और एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब अभी जो अमेरिका ने की जो ये अभी बयानबाजी हुई थी, उसके जो एम्बेसी के जो चीफ हैं उनको बुलाया गया था, प्रॉपर ड्रेसिंग डाउन दिया गया है। लेकिन पहले ये ऐसा कभी नहीं होता था। पहले अमेरिका इस तरह की कमेंट्स देता था, वो शिक्षा भारत जैसे देश को देता था और उसको कोई ड्रेसिंग डाउन देने के लिए कोई वहां पे नहीं होता था। तो ये एक चेंज आया हुआ है। भारत ने पिछले लगभग 3 साल में अमेरिका को ये एहसास करा दिया है कि आप कुछ भारत के खिलाफ कुछ ऐसा बोल के जिसका भारत के ऊपर में रिपरकशंस है, आप चले नहीं जा सकते हैं, आपको उसकी ड्रेसिंग डाउन मिलेगी। और ये चीज चाहे वो यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे इसराइल के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे भारत के अपने परिप्रेक्ष्य में हो, या अफगानिस्तान पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में हो, ये सब में भारत ने अमेरिका को ये एहसास दिला दिया है। यह एहसास दिला दिया है, और कई बार वो रूस के साथ भी एकदम खुलेआम खड़ा होता हुआ दिखा, और अमेरिका के विरोध के बावजूद भी खड़ा होता हुआ दिखा। संजीव जी, अगर मान लीजिए कि अमेरिका हट जाता है और केवल भारत, रूस, चाइना बचते हैं, और चाइना और भारत के बीच में जो तनाव है वो जग जाहिर है, तो रूस किसका सपोर्ट करेगा, भारत का या चीन का? देखिए, रूस की भूमिका यदि भारत और चाइना होता है तो वो बेहद महत्वपूर्ण, और भारत और चीन के बीच में अगर कोई तनाव आता है तो उसका शांतिपूर्ण जो रेजोल्यूशन हो, तनाव कम हो, और उसके लिए उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होनी जा रही है। भारत और रूस के संबंध टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, ये विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है, और हमने रूस के साथ अपनी पार्टनरशिप को स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। संजीव जी, मेरा सवाल है कि अगर मान लीजिए चुनने वाली स्थिति आई, भारत और चीन के बीच में जो तनाव है, उसमें रूस का क्या कदम होगा, किसको चुनेगा, भारत को या चीन को? सीधा देखिए, रूस एक संतुलित जो अप्रोच पर कार्य करेगा। रूस ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पक्ष में जाकर के बैठ जाएगा और दूसरे को छोड़ देगा। मुझे नहीं लगता कि रशिया ऐसा करने जा रहा है। रशिया दोनों के साथ ही अपने संबंध बनाए रखेगा,
और एक निरपेक्ष संबंध रखेगा, एक ऐसी भूमिका में रहेगा कि दोनों के साथ वो संपर्क बनाए रखे और दोनों के बीच का अगर कोई विवाद अगर छिड़ता ये है स्थिति बनती है तो वीएन झा जी क्या लगता है सामरिक रूप से कौन भारी पड़ेगा? अगर भारत सामरिक रूप से कमजोर पड़ता है तो क्या अमेरिका इसी चीज को भुनाने में जुटा है? नहीं, देखिए प्रसून जी, क्या होने वाला है कि रशिया के लिए आज के दिन में भारत का लगभग उतना ही महत्व है जितना चीन का है। क्योंकि आप देख लीजिए भारत से चीन को क्या मिलता है, भारत से चीन को सारे फंड्स मिलते हैं। रूस को आज के दिन में किस चीज की जरूरत है, उसको फंड्स की जरूरत है। तो भारत रूस से जो चीजें खरीदता है इसके लिए वो फंड्स दे रहा है। उसका ऑयल का अभी भारत जो है बहुत बड़ा ये इंपोर्ट कर रहा है। भारत से हर चीज में रूस को अभी जो एक तरह की जो सहमति मिल रही है, एक तरह का जो रिलेशनशिप में जो उसकी बढ़ती हो रही है, उसको वो चीन के अगेंस्ट में कभी भी लिवरेज नहीं करेगा। याद रखिए, ऐसी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जैसा अभी संजय जी कह रहे थे कि ऐसा कभी नहीं होता है कि आप ये करो या ये करो, नहीं। अभी रूस और चीन का जो एक डायलॉग हुआ था, जो इनका समिट हुआ था, इसमें कहा है कि इनका जो रिलेशनशिप है वो अनलिमिटेड है। लेकिन जब रूस के ऊपर में सारे तरफ से जो सैंक्शंस लगे, चीन ने क्या किया? क्या चीन किसी सैंक्शंस के अगेंस्ट खड़ा हुआ? नहीं। तो चीन भी ये लिवरेज करना जानता है। और याद रखिए, चीन रूस का बहुत बड़ा क्लोज फ्रेंड नहीं है। इनके बीच में भी असमताएं हैं और मतभेद हैं। तो इसीलिए अगर चूज करना होगा तो ये चीज रूस को देखना पड़ेगा, पुतिन को देखना पड़ेगा कि ये दोनों को लिवरेज रखे। ये पीयूष पंत जी, झा साहब बेहद अहम बात कह रहे हैं कि रूस को उस समय फैसला करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिकी अखबारों को पढ़ते हैं इस समय तो देख रहे हैं उनका धर्मांतरण के ऊपर भारत में जिस तरीके से रोक लगाई जा रही है, उससे उनके अंदर एक बेचैनी महसूस हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि ईसाई मिशनरियों के ऊपर जो लगाम लगाई जा रही है उससे अमेरिका नाखुश है। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए दोहरा रवैया अपनाता है अमेरिका। आपको क्या लगता है, धर्मांतरण पे जो रोक लगाई जा रही है वो अभी एक कारण अमेरिका की नाराजगी का? देखिए, हो सकता है, एक कारण हो सकता है वो, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण नहीं है। देखिए, अमेरिका बाकी डिप्लोमेटिकली काम हर जो शक्तियां हैं बड़ी, वो डिप्लोमेटिकली चाहे चीन हो और चाहे जो है अमेरिका हो या रूस हो, सब जो है अपने हित में, हर देश अपने हित में काम करता है। भारत भी अपने हित में काम करता है और करना भी चाहिए। और सिचुएशन वाइज ये होता है। निश्चित रूप से धर्मांतरण एक मुद्दा है, लेकिन देखिए बड़ा मुद्दा ये भी है कि अमेरिका एक जो है कि आप कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र का एक पुरोधा है एक तरीके से। वहां देखिए, वहां पे लोकतंत्र के लिए इतने मूवमेंट होते हैं, उसकी रक्षा के लिए मूवमेंट होते हैं, वहां आंदोलन हुए हैं और वो उसको रिस्पेक्ट भी करता है। पीयूष जी, तो अगर भारत भी इसी तरीके से लोकतंत्र का सम्मान करना शुरू कर दे और ट्रंप के पक्ष में या विपक्ष में कोई बयान दे तो अमेरिका क्या इस लोकतंत्र की कोशिशों को सलाम करेगा? नहीं, करना चाहिए उसको। अगर नहीं करता है तो उसकी आलोचना होगी। करना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी एक पुरोधा है लोकतंत्र के और दूसरा देश भी उसका बहुत बड़ा चैंपियन है, वो अगर इस तरह की बात करता है और आपके यहाँ गड़बड़ियां हो रही, हमने देखा था जब वहां पे आंदोलन हुए थे, वहां पे स्ट्रीट पे लोग बैठे हुए थे, तमाम लोग वहां पे, जब अश्वेतों के खिलाफ वहां पे लगातार जाति होती रही है, ट्रंप के शासनकाल में हुई थी, तो भारत ने बोला था और भारत के लोगों ने बोला था। तो ये देखिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जो है और हर देश में बचा रहे उसके लिए सब बोलते हैं, सब कहते हैं और कहना भी चाहिए। हर चीज आपके जो है कि दखलंदाजी नहीं बन जाती है, उसको आपको समझना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति उसमें, ये ग्लोबल वर्ल्ड है, हर कोई चिंता करता है। देखिए चिंता अगर वास्तविक होती, अगर इस तरह की चिंता वास्तविक होती तो माना जाता है। ये इसलिए भी वास्तविक नहीं माना जा रहा है क्योंकि सारी प्रक्रिया न्यायिक है। आप अमेरिका में बैठकर इंडिया के न्यायिक प्रणाली को भी चुनौती दे रहे हैं इस तरीके से, तो ये लोकतंत्र के आप प्रहरी नहीं बन रहे हैं, आप असल में दूसरे देश की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। इस समय एक बड़ा मुद्दा ये है कि क्या अमेरिका भारत पे अपना लगातार दबाव बनाए रखना चाहता है? क्या भारत को जो भी वो
भारत के पक्ष में जो भी बयान देता है उसकी वो कीमत वसूलना चाहता है। चीन के खिलाफ एक बयान देता है, दूसरा बयान भारत के खिलाफ भी आ जाता है और नेगोशिएशन टेबल पे बैठ जाता है। युद्ध की बात होती है, आतंकवाद को रोकने की बात होती है, हथियार बेचने लगता है। ये सामान्य बुद्धि की चीज है, मोटी बुद्धि की चीज है। सबको मालूम है कि ये क्या कर रहा है। आतंकवादियों को पैदा करता है अफगानिस्तान में, फिर हथियार भेजता है। रसिया की खिलाफत करता है अफगानिस्तान में, हथियार भेजता है, फिर उसी आतंकवादियों को मारने के लिए अपने अलग युद्ध करता है, हथियार का सौदा कर रहा है। ये किसको नहीं समझ में आ रहा है? ये लोकतंत्र की रखवाली करने के लिए ये लोग नहीं बैठे हुए हैं। आप गल्फ कंट्रीज को ले लीजिए, वहां राजशाही चल रही है। आपने क्या किया? अमेरिका ने क्या किया? किसी पत्रकार की हत्या हो गई वहां सऊदी अरब में, उसके लिए पैसे लेके बैठ गया। पूछ लिया जाए तो लोकतंत्र की दुहाई देना बंद कर देंगे ये लोग। देखिए, हमें अपने देश के हितों के बारे में सोच समझकर फैसला लेना होगा और हमारे देश में बैठे हुए लोग इतने सक्षम हैं और हमारी जनता भी इतनी जागरूक है कि ऐसे मामलों पे वह अपना स्पष्ट जनमत देती है। वो भी चुनाव के बस 2 महीने पहले की बात है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप लोग बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।